चलिए क्लास 11 के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.5 के लिए हम लोग परिभाषाएं पढ़ चुके हैं समुच्चयों का पूरक कंप्लीमेंट ऑन ए सेट। अब यहाँ पर उसी की सहायता से और जो हम लोग पीछे पढ़े हैं उसकी सहायता से हम लोग यहाँ पर एक्सरसाइज बनाएंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लिख दिए हैं। इसमें सार्वत्रिक समुच्चय ए बी और सी तीन समुच्चय दिए गए हैं। हमको यहाँ पर पूरक निकालने को बोल रहा है, ए का पूरक। और सूत्र इसका आप लोग जानते हैं कि ए के पूरक का क्या सूत्र होता है, सार्वत्रिक समुच्चय माइनस ए। सार्वत्रिक समुच्चय क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 माइनस ए हमारा क्या है 1 2 3 4। ध्यान दीजिए 1 2 3 4 दोनों में कॉमन है, जो इसमें बचेगा उसी को हम लोग लिखेंगे। तो हमको क्या मालूम होगा, मिलेगा 5 6 7 8 और 9। ठीक है। उसी तरह बी के पूरक हम लोग क्या लिखेंगे, बी के पूरक बराबर सार्वत्रिक समुच्चय माइनस बी। सार्वत्रिक समुच्चय हमारा क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसमें से हम लोग बी को घटा देंगे। बी है मेरा 2 4 6 8, 2 4 6 8 है। इसके बाद देख लीजिए 2 4 6 8 को छोड़ करके बाकी सारा अंक लिख दीजिए 1 3 5 7 9। उसके बाद है ए यूनियन सी। तो पहले हम लोग ए यूनियन सी लिखेंगे। तो ए है हमारा 1 2 3 4, यूनियन सी है हमारा 3 4 5 6, 3 4 5 6। दोनों को एक में हम लोग मिला देंगे दोनों को, तो 1 2 3 4 5 6 मिलेगा। 1 2 3 4 5 6। तब इसका पूरक हम लोग लिखेंगे ए यूनियन सी का पूरक बराबर क्या होगा, सार्वत्रिक समुच्चय माइनस ए यूनियन सी। तो सार्वत्रिक समुच्चय मेरा क्या है, यहाँ पर लिख लीजिए। सार्वत्रिक समुच्चय है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसमें से ए यूनियन सी घटा दीजिए 1 2 3 4 5 6। देख लीजिए 1 से 6 तक दोनों में कॉमन है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 7 8 9 7 8 9। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ए यूनियन बी। पहले निकालेंगे तो ए है हमारा 1 2 3 4, बस इतना ही है। और बी है हमारा 2 4 6 8। इसको हम लोग लिखेंगे तो क्या मिलेगा, देख लीजिए 1 2 3 4 6 8। ठीक है। तब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ए यूनियन बी का पूरक। तो क्या मिलेगा u माइनस ए यूनियन बी। देखिए u है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए यूनियन बी है 1 2 3 4 6 8, 1 2 3 4 6 8। ठीक है। चलिए यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, ये देखिए 1 2 3 4 6 8 छोड़ देंगे तो क्या मिलेगा 5 7 और 9। ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन है इसका। तो सबसे पहले हम लोग ए का पूरक लिखेंगे, सार्वत्रिक समुच्चय माइनस ए। तो सार्वत्रिक समुच्चय क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और ए क्या है 1 2 3 4, तो लिख लीजिए 1 2 3 4। इसको निकालिए क्या मिलेगा 5 6 7 8 और 9। और तब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ए के पूरक का पूरक। ध्यान दीजिएगा, जिसका हम लोग पूरक निकालेंगे उसको सार्वत्रिक समुच्चय से घटा लेंगे। अब की बार हम ए के पूरक का पूरक निकाल रहे हैं, तो सार्वत्रिक समुच्चय में से ए का पूरक घटा देंगे तो क्या मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर इसमें से हम लोग घटा देंगे ए का पूरक 5 6 7 8 और 9। इसमें से घटाएंगे 5 6 7 8 और 9 तो क्या मिलेगा 1 2 3 और 4। तो देख रहे हैं ना, वही समुच्चय प्राप्त हो जा रहा है ए। पीछे भी हम आप लोग को परिभाषा में भी बता चुके हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे बी माइनस सी। तो सबसे पहले लिखेंगे बी 2 4 6 8।
माइनस सी हमारा है 3 4 5 6। तो इसके बाद में क्या मिलेगा देखिए, तो दोनों में क्या कॉमन एलिमेंट मिल रहा है, 3 4 5 6 में 3 4 और 6 दोनों में है। तो इसमें क्या बच रहा है 2 8, 2 और 8। तब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे b माइनस सी का पूरक बराबर सार्वत्रिक समुच्चय माइनस b माइनस सी, और सार्वत्रिक समुच्चय है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस b माइनस सी हमको मिला है 2 8। तो इसमें से 2 और 8 को हटा करके सबको लिख दीजिए 1 3 4 5 6 7 और 9। ये हमारा आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आप लोग को वेन आरेख भी बनाना बता देते हैं। वेन आरेख से कैसे बनेगा ये देखिए, वेन आरेख यानी कि वेन डायग्राम। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले एक फिगर बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। और 3 समुच्चय है हमारे पास, तो तीनों समुच्चय का हम फिगर बनाएंगे 1 2 और 3। ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले ये पार्ट हम लोग करते हैं जो तीनों में होता है। तो हम लोग देखते हैं A B और C तीनों में क्या उभयनिष्ठ है, 1 2 3 4। इसमें है 2 4, इसमें और इसमें 2 4 मिल रहा है, और इसमें 4 केवल मिल रहा है, यानी कि सब में एक ही अंक है 4। फिर इसके बाद किसको भरेंगे हम लोग, A और B के इंटरसेक्शन को। तो A और B का इंटरसेक्शन देख लीजिए, कॉमन एलिमेंट क्या है, तो 2 और 4 है दोनों में, देख लीजिए। तो इसमें हम लोग 2 भर देंगे, क्योंकि 4 तो पहले से भरे हुए हैं। तो देख लीजिए A वाले गोला में भी 2 4 आ गया, और B वाले गोला में भी 2 4 आ गया, ठीक है। उसके बाद B और C का इंटरसेक्शन भरेंगे। तो B और C का इंटरसेक्शन 2 4 6 है, इसमें 4 6 मिल रहा है, तो 4 पहले से भरे हुए हैं, इसमें 6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद A और C का इंटरसेक्शन भरेंगे, इसका और इसका 1 2 3 4। तो इसमें 3 4 देख लीजिए दोनों में है, तो 4 पहले से भर गए हैं, तो इसको 3 भर देंगे। अब हम लोग समुच्चय को भरेंगे। तो A वाला समुच्चय में देखिए 2 4 3 हम लिख दिए हैं, तो क्या बच रहा है इसमें 1, तो इसमें हम 1 भर देंगे। फिर उसी तरह B में 2 4 6 8 है, तो 2 4 6 मिला है, 8 इसमें भर देंगे। फिर उसके बाद C वाला में 3 4 5 6 है, तो 3 4 5 बच रहा है, उसको हम लोग भर देंगे, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि A का पूरक दिया है, देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर A का पूरक दिया है। तो A का पूरक का मतलब क्या होता है, A नहीं। तो A नहीं के मतलब बाकी जो बचेगा। अब ध्यान दीजिए पहले कि इसमें कौन कौन सा अंक अभी छूट रहा है, 1 2 3 4 5 6 8 7 और 9 छूट रहा है, तो हम लोग 7 और 9 को लिख देंगे, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 9। अब हम लोग देखेंगे A का पूरक। A का पूरक का मतलब क्या होता है कि A वाले गोला को छोड़ करके जितने भी अंक बच रहे हैं सब A के पूरक में हम लोग लिखेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 को छोड़ करके कौन कौन बच रहा है, 5 6 7 8 9। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 5 6 7 8 और 9। यही आंसर हम लोग को यहाँ मिला है, देख लीजिए 5 6 7 8 और 9। दूसरा क्वेश्चन है हमारा इसमें B का पूरक। हम लोग B का पूरक लिखेंगे और देखेंगे यहाँ पर कि B में कौन कौन सा अंक है। इसको B वाले अंक को छोड़ दीजिए, B का पूरक का मतलब B नहीं, ठीक है। तो B वाले अंक को छोड़ दीजिए, तो क्या बच रहा है, 1 3 5 7 और 9। तो लिख दीजिए 1 3 5 7 और 9, ठीक है। चलिए अब आ जाइए यहाँ पर तीसरा, आपको निकालना है A यूनियन C का पूरक। ध्यान दीजिएगा A यूनियन C का, तो A और C के यूनियन में, यानी कि A और C के गोले में, A वाले गोला में और C वाले गोला में जितना भी अंक है सबको छोड़ देंगे, क्योंकि A यूनियन C में सबको लिया जाता है, A वाला भी और C वाला भी, तो सबको छोड़ देंगे। तो क्या क्या बच रहा है, 7 8 और 9, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 7 8 और 9। फिर उसके बाद ये तीसरा था। फिर उसके बाद चौथा क्वेश्चन आपका है A यूनियन B का पूरक। A यूनियन B का पूरक है, तो A और यूनियन B में टोटल अवयव को छोड़ देंगे, A वाला और B वाला गोला में जितना सबको छोड़ देंगे। तो A यूनियन B में क्या क्या मिलेगा, 1 2 3 4 6 8 छोड़ देंगे, क्या बच रहा है 7 5 9। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 7 5 और 9, ठीक है।
देख लीजिए यहाँ पर भी वही मिल रहा है, 5 7 नहीं लिखे, यहाँ भी आप लोग 5 से पहले 5 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग को 5 नंबर क्वेश्चन ये, 5 नंबर क्वेश्चन ए के पूरक का पूरक है। तो पहले ए के पूरक का मतलब ध्यान दीजिएगा, आप लोग जानते ही हैं, सूत्र पढ़े हैं आप, बी पूरक नियम हम बताएं आप लोग को, ए के पूरक बराबर ए। तो ए वाले अवयव को लिख देंगे हम लोग यहाँ से 1 2 3 और 4। फिर छठा क्वेश्चन है हमारा b माइनस सी का पूरक, तो b माइनस सी का पूरक। अब ध्यान दीजिए b माइनस सी का मतलब b और c में से, b माइनस सी का मतलब केवल b जो c में ना हो, तो b का वैसा अवयव जो c में ना हो वो 2 और 8 है। देख लीजिए 2 और 8 केवल है, बाकी ये 2 8 को छोड़ करके सभी अवयव को हम लिख देंगे। b माइनस सी के मतलब हम लोग किसको लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा b है और ये हमारा c है, b और c। इस b और c में हम लोग को b इंटरसेक्शन c में 4 6 मिल रहा है, और इसमें 2 8 है b में, और c में है 3 5। देख लीजिए ये दोनों हम लोग समुच्चय यहाँ निकाल चुके हैं। तो b माइनस सी का मतलब ये केवल होगा 2 8, c वाले गोला में कुछ भी नहीं लिखेंगे, b माइनस सी का मतलब केवल b, c नहीं, तो केवल b में क्या बच रहा है 2 8। तो इस 2 8 को छोड़ करके बाकी इसमें जितने भी अंक बच रहे हैं सबको लिख देंगे हम लोग। तो 2 8 को छोड़ देंगे तो क्या मिलेगा 1 3 4 5 6 7 और 9। देख लीजिए यही हमको भी आंसर मिला है। वैसे भी आप लोग दोनों विधि से क्वेश्चन बना सकते हैं, वेन आरेख से भी हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है। ये कोई जरूरी नहीं कि हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन बनाएंगे। देख लीजिए हम लोग एक ही फिगर से इतना आसानी से हम लोग आंसर निकाल चुके हैं, लेकिन ये समझ में यदि आपको आएगा तो आप बना सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें भी हम लोग को पूरक समुच्चय निकालने को बोल रहा है। समुच्चय दिया गया है और एक सार्वत्रिक समुच्चय भी दिए गए हैं हम लोग को। दूसरा क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन का हमको ए बी सी डी का पूरक निकालना है। तो a बराबर है, a का पूरक बराबर क्या होगा u माइनस a, और u क्या है हमारा a b c d e f g h माइनस a b c। ठीक है, तो इसके बराबर में हमको a b c छोड़ देंगे तो क्या मिलेगा d e f g h, d e f g h यहाँ पर हम लिख देंगे d e f g h। ठीक है, फिर उसके बाद b का पूरक हम लोग लिखेंगे तो क्या मिलेगा u माइनस d, u है हमारा a b c d e f g h माइनस d e f g। ध्यान दीजिए, तो d e f g को छोड़ देंगे तो a b c h मिलेगा, तो हम लोग लिख देंगे a b c और h। ठीक है, उसी तरह c का पूरक निकालेंगे तो क्या मिलेगा c u माइनस c कर देंगे, यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय माइनस c, a b c d e f g h में से हम हटा देंगे a c e g। ध्यान दीजिएगा a c तो क्या बच रहा है b, फिर d, e छोड़ दे रहे हैं तो f, फिर उसके बाद g छोड़ दे रहे हैं तो h। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद b का पूरक सार्वत्रिक समुच्चय माइनस d क्या मिलेगा a b c d e f g h माइनस f g h a बराबर क्या मिलेगा देखिए f g h, तीनों को छोड़ देना है, a को छोड़ देना है, b c d e मिलेगा। ठीक है, ये मेरा दूसरा क्वेश्चन हुआ। तीसरा क्वेश्चन में दिया है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को बोल रहा है सार्वत्रिक समुच्चय लेने को। तो हम यहाँ पर सार्वत्रिक समुच्चय बराबर लिख दिए हैं प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय 1 2 3 4 डॉट, ये भी अनंत तक होता है। इस पर हम लोग को 11 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, तो जो प्राकृतिक सम संख्या है जिसमें सम संख्या हो जाएगा तो क्या होगा 2 4 6 ऐसे डॉट कर देंगे। तो a का पूरक जब हम लोग लिखेंगे तो a का पूरक बराबर क्या लिखेंगे u माइनस a, u है हमारा 1 2 3 4 और a है हमारा 2 4 6। तो क्या मिलेगा देखिए प्राकृतिक संख्या से आप लोग सम संख्या निकाल दीजिएगा तो क्या बचेगा विषम संख्या।
तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1, 3, 5 डॉट कर देंगे और इसका आंसर इसी रूप में लिखेंगे तो हमको मिलेगा x such that x एक प्राकृत विषम संख्या है, विषम संख्या है। ठीक है, चलिए दूसरा यहाँ पर विषम प्राकृत संख्या है, इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1, 3, 5 डॉट। यहाँ पर क्या मिलेगा हमको b के पूरक बराबर सार्वत्रिक समुच्चय माइनस b। ध्यान दीजिएगा 1, 2, 3, 4, 5 डॉट कर देंगे माइनस वो मिलेगा 1, 3, 5 डॉट कर देंगे। तो अब देखिए प्राकृत संख्या के समुच्चय से आप लोग विषम संख्या निकाल दीजिएगा तो क्या बचेगा 2, 4, 6, 8, 10 यानी सम संख्या। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2, 4, 6 डॉट कर देंगे। तो यहाँ पर इसी रूप में हम लोग इसका आंसर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे x such that x एक प्राकृत सम संख्या है। यानी ध्यान रखिएगा आप लोग कि प्राकृत संख्या से विषम संख्या घटाएंगे तो सम संख्या मिलेगा, प्राकृत संख्या से विषम संख्या घटाएंगे तो सम संख्या मिलेगा और यहाँ पर सम संख्या घटाए तो विषम संख्या मिलेगा। ध्यान रखना है यहाँ पर 3 का गुणज है, 3 का गुणज का मतलब 3, 6, 9 ऐसे डॉट कर देंगे। अब हम लोग c का पूरक लिखेंगे तो क्या मिलेगा सार्वत्रिक समुच्चय माइनस c। तो सार्वत्रिक समुच्चय है आपका 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि प्राकृत संख्या और उसके बाद ये लिख देंगे 3, 6, 9। तो क्या मिलेगा देखिए तो 3 का गुणज छोड़ देंगे, 3 से कटने वाली इसमें से सारी संख्या निकाल देंगे तो क्या बचेगा 1, 2, 4, 5, 6 छोड़ देंगे 7, फिर 8, फिर 9 छोड़ देंगे 10 ऐसे मिलेगा। तो हम लोग उसी रूप में क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं x such that x संख्या 3 का एक धन गुणज नहीं है। धन गुणज है वो मिला था, यहाँ पर क्या मिलेगा धन गुणज नहीं है। क्यों? क्योंकि देख लीजिए इसमें जो समुच्चय में मिल रहा है जो अवयव कोई भी अंक 3 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर एक अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या में क्या लिखेंगे 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे डॉट कर देंगे। तो d के पूरक बराबर हम लोग क्या लिखेंगे सार्वत्रिक समुच्चय माइनस d। तो सार्वत्रिक समुच्चय हमारा क्या है 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे डॉट कर देंगे, उसमें से घटा देंगे 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे हम लोग डॉट करके भेज देंगे। अब चलिए इसमें से निकालिए, इसमें से भाज्य संख्या को अभाज्य को निकाल दीजिए तो भाज्य बचेगा, भाज्य बचेगा या विषम बचेगा। ध्यान रखिएगा एक विषम है तो एक तो लिखेंगे ना 1, 2, 3 छोड़ देंगे 4, 5 छोड़ देंगे 6, 7 छोड़ देंगे 8, फिर 9, फिर 10, 11 छोड़ देंगे 12 ऐसे डॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या मिल रहा है अभाज्य संख्या नहीं है। हम लोग लिख सकते हैं कि एक अभाज्य संख्या नहीं है तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे x such that x एक अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं या हम लोग यहाँ पर ये भी लिख सकते थे कि x such that x एक भाज्य संख्या है तथा विषम संख्या है, क्योंकि एक इसमें विषम है तो विषम तो इसमें लगाएंगे ही। चलिए अब हम लोग ये 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है तो 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या क्या होगा 3, 5, 6 फिर उसके बाद 9 फिर उसके बाद 15 ऐसे डॉट कर देंगे। तो e के पूरक बराबर क्या मिलेगा हमको सार्वत्रिक समुच्चय माइनस e। तो सार्वत्रिक समुच्चय क्या है 1, 2, 3, 4 ऐसे डॉट कर दीजिए, इसमें से निकाल लीजिए 3, 5, 6, 9, 15। तो देख लीजिए इसमें जो अंक बचेगा इसमें का ये अंक इसमें से निकाल देंगे तो क्या क्या बचेगा 1, 2, 3 छोड़ देंगे 4, 5 छोड़ देंगे 6, 7 फिर 8 फिर 9 छोड़ देंगे 10 ऐसे मिलेगी संख्या हमको। तो ये कौन सी संख्या होगी जो 3 और 5 से विभाजित नहीं होगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x such that x 3 और 5 से विभाजित
नहीं होने वाली संख्या, नहीं होने वाली एक संख्या है। ठीक है, ये हमको मिल गया। फिर उसके बाद पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या तो हम लोग जानते ही हैं, 1, 4, 9, 16 ऐसे डेवलप कर देंगे। तो हम लोग 1 का पूरक बराबर क्या लिखेंगे, सार्वत्रिक समुच्चय माइनस 1। तो सार्वत्रिक समुच्चय हमारा क्या है, 1, 2, 3, 4 डेवलप कर देंगे। इससे हम लोग घटा देंगे 1, 4, 9, 16। ध्यान दीजिएगा, तो ये प्राकृत संख्या से हम लोग वर्ग संख्या हम निकाल देंगे तो क्या बचेगा, जो वर्ग नहीं है तो कौन कौन बचेगा, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 ऐसी संख्याएं बचेगी। इसको हम लोग क्या लिख देंगे, एक सस्पेक्ट x एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। चलिए, एक पूर्ण घन संख्या से इसी तरह बनेगा। तो घन संख्या 1 का घन 1, 2 का 8 होता है, 3 का 27 होता है, ऐसे नोट कर लेंगे। तो हम लोग g का पूरक क्या मिलेगा, सार्वत्रिक समुच्चय माइनस g। और सार्वत्रिक समुच्चय क्या है, 1, 2, 3, 4। इसमें से हमको घटा देना है 1, 8, 27 डॉट। तो क्या बचेगा, वो संख्या बचेगी जो पूर्ण घन नहीं है, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 8 छोड़ देंगे, 7 लिखेंगे, 8 छोड़ देंगे, 9 लिखेंगे, 10 ऐसे बचेगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, क्या बच रहा है, एक सस्पेक्ट x एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, घन संख्या नहीं है। घन संख्या का मतलब क्यूब नंबर, क्यूब नंबर। ठीक है, चलिए h यहां पर देखिए x + 5 बराबर 8 एक समीकरण दिया है। इस समीकरण को जब हम लोग हल करेंगे तो +5 इधर जाएगा, 8 - 5 = 3 हो जाएगा, यानी कि इसके समुच्चय में केवल 3 है, हमको 3 घटा देना। तो h के पूरक बराबर क्या लिखेंगे, सार्वत्रिक समुच्चय माइनस h। 1, 2, 3, 4 माइनस हम लोग 3 कर देते हैं, तो क्या मिलेगा, 3 को छोड़ करके सारा लिख दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्या मिल रहा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर इसी रूप में। तो क्या लिखेंगे, x such that x + 5 not equal to 8 कर देंगे, यहाँ इसको not equal to कर देंगे तो ये सारा मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम a b c d e f जो लिखे हैं वो हम लोग माने हैं समुच्चय को, क्योंकि वो क्वेश्चन में नहीं दिया है, इस समुच्चय को a नहीं दिया है, आगे वाला को b नहीं दिया है, हम लोग मान लिए हैं इसको, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर हम लोग देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर भी एक इक्वेशन दिया है 2x + 5 = 9। 5 को इधर करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो x = 2 मिलेगा, तो यहाँ पर हम लोग 2 लिख देंगे केवल। अब इसका पूरक समुच्चय लिखेंगे, सार्वत्रिक समुच्चय में से घटा देंगे इसको। तो सार्वत्रिक समुच्चय है हमारा 1, 2, 3, 4, फिर उसमें से हम लोग को 2 घटा देना है केवल। तो क्या मिल रहा है, 2 को छोड़ दीजिए, 1, 3, 4 ऐसे डॉट मिलेगा। तो इसको इस रूप में लिखेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए x such that 2x + 5 not equal to 9, यानी कि x इस प्रकार है कि जिसको हम लोग इसमें रखेंगे तो 9 के बराबर नहीं होगा, या तो छोटा होगा या बड़ा होगा। तो कोई भी अंक आप लोग रख के इसमें देख लीजिए, 1 रखेंगे तो 2 + 5 7 हो जाएगा, जो 9 के बराबर नहीं है। 3 रखेंगे तो 6 और 5 11 हो जाएगा, जो 9 के बराबर नहीं है। उसी तरह आगे भी हम लोग को मिलेगा। ठीक है, इसको x > 7 तो 7, 8, 9 से लेकर के ये इंफिनिटी तक जाएगा। तो j का पूरक बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, सार्वत्रिक समुच्चय माइनस j। तो क्या मिलेगा, 1, 2, 3, 4 डॉट कर देंगे, फिर माइनस करेंगे 7, 8, 9 डॉट कर देंगे। क्या मिलेगा, देखिए 7, 8, 9 पहले सारा लिख दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, बस इतना ही मिलेगा, ये परिमित हो जाएगा। तो हम लोग उस रूप में, इस रूप में इसका क्या लिखेंगे आंसर, x such that x < 7 कर देंगे। ठीक है, < 7 का मतलब 7 से छोटा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि x जो है वो प्राकृत संख्या है जो इसमें हम रखेंगे, और ऐसा मान रखना है ताकि इन दोनों का मान जो होगा वो 10 से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए 5 रखेंगे, 4 रखेंगे तो 4 × 8 9 हो जाएगा, जो कि इससे बड़ा नहीं है। तो 5 से रखना स्टार्ट करेंगे, 5 × 10 = 11, तो
तो 5 6 7 8 ये सारा मिलेगा। आगे की सारी संख्या मिल जाएगी। तो k का हम लोग पूरक निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, सार्वत्रिक समुच्चय माइनस k। तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 डॉट कर देंगे और उसके बाद लिख देंगे 5 6 7 8। तो क्या मिलेगा, 5 6 7 8 से छोड़ दीजिए तो क्या मिलेगा, 1 2 3 4। तो इस रूप में इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, x such that x एलिमेंट ऑफ n, और ध्यान दीजिएगा 2x + 1 ग्रेटर देन की जगह लेस देन कर देंगे। ठीक है, क्योंकि मान रखिए 1 रखिएगा तो 2 1 3 हो जाएगा, 3 छोटा है 10 से सही हो जाएगा। 2 दूनी 4 1 5, 3 दूनी 6 1 7, 4 दूनी 8 1 9, सारा छोटा हो रहा है 10 से। चलिए अब यहाँ पर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन हमको दिया है, इसमें एक सार्वत्रिक समुच्चय दिए गए हैं और 2 समुच्चय दिया गया है। यहाँ पर दमागम नियम जो हम लोग आप लोग को बता भी चुके हैं, हो सकता है कि आप लोग क्वेश्चन बनाए होंगे तो बना के होगा भी, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन के लिए A यूनियन B लिखेंगे। तो A यूनियन B में हमको क्या मिलेगा, देख लीजिए 2 4 6 8 यूनियन B में 2 3 5 7। जब दोनों को हम लोग एक में मिलाएंगे तो 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8 मिलेगा। और हम लोग यहाँ पर A का पूरक लिख लेंगे तो क्या होगा, सार्वत्रिक समुच्चय माइनस a, और सार्वत्रिक समुच्चय हमारा क्या है, 3 4 5 6 7 8 9 माइनस a क्या है, 2 4 6 8, 2 4 6 8। तो हम लोग निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 2 4 6 8 को छोड़ देंगे तो 1 3 5 7 9 मिल रहा है। फिर b का पूरक लिख लेंगे तो सार्वत्रिक समुच्चय माइनस b होगा। तो क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 माइनस, ध्यान दीजिएगा b क्या है हमारा, 2 3 5 7, 2 3 5 7। हम लोग इसको 2 3 5 7 को छोड़ देंगे तो 1 4 6 8 9 मिलेगा, 1 4 6 8 और 9 मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि LHS लिखेंगे। LHS हमारा क्या है, A यूनियन B का पूरक बराबर क्या है, सूत्र में सार्वत्रिक समुच्चय माइनस A यूनियन B। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इसका अंतर निकालते हैं। सार्वत्रिक समुच्चय हमारा क्या दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 माइनस ये क्या दिया है, A यूनियन B देखिए क्या निकला है, 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8। तो अभी यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग 2 से 8 तक छोड़ देंगे तो 1 और 9 बच रहा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1 9। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे RHS। तो RHS में हमको A का पूरक इंटरसेक्शन B का पूरक निकालना है, A का पूरक इंटरसेक्शन B का पूरक। तो A का पूरक हमको देखिए क्या मिला हुआ है, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। इंटरसेक्शन B का पूरक देखिए क्या मिला हुआ है, 1 4 6 8 9, 1 4 6 8 9। आप लोग देख रहे हैं कि दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, 1 9। तो देख रहे हैं ना कि दोनों बराबर है, इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि A यूनियन B का पूरक बराबर A का पूरक इंटरसेक्शन B का पूरक। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन, A इंटरसेक्शन B के पूरक बराबर हमको सिद्ध करना है A का पूरक यूनियन B का पूरक। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग पीछे भी बना चुके हैं। तो A इंटरसेक्शन B निकालेंगे तो A हमारा क्या है, देख लीजिए 2 4 6 8, 2 4 6 8। इंटरसेक्शन B क्या है, 2 3 5 7। अब देखिए दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, 2 दिखाई दे रहा है, उसके बाद कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, 2 लिखेंगे और तब हम लिखेंगे LHS। इसमें A का पूरक B का पूरक नहीं निकालेंगे क्योंकि पहले निकाल चुके हैं हम। ठीक है, तो चलिए क्या लिखेंगे, A इंटरसेक्शन B का पूरक बराबर क्या होगा, सार्वत्रिक समुच्चय माइनस A इंटरसेक्शन B। तो सार्वत्रिक समुच्चय क्या है हमारा, 1 2 3 4 5 6
7 8 9 और ए इंटरसेक्शन बी हमको क्या मिला है 2। तो क्या मिल जाएगा देखिए 2 को छोड़ करके सबको लिख दीजिए 1 3 4 5 6 7 8 और 9। अब हम लोग लिखेंगे RHS। ठीक है, RHS में ए का पूरक यूनियन बी का पूरक। ए का पूरक आपको मिला है यहाँ पर देखिए 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 यूनियन बी का पूरक आपको मिला है 1 4 6 8 9 1 4 6 8 9। दोनों को एक ही मिला दीजिए तो 1 3 4 5 6 7 8 और 9 मिलेंगे। आप लोग देख रहे हैं कि ये और ये दोनों सेम है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसलिए ए इंटरसेक्शन बी का पूरक बराबर ए का पूरक यूनियन बी का पूरक। ये दो मार्गन ला है। ठीक है, तो हम लोग 5 देख लेते हैं। इसमें हम लोग को वेन आरेख खींचने को बोल रहा है और वेन आरेख तो ये जो चारों है इसका हम आप लोग को खिंचवा चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर बता देते हैं आपको। देखिए ए यूनियन बी के फुल पूरक का खींचना है, तो पहले हम लोग फिगर बनाएंगे ए यूनियन बी का। ध्यान दीजिएगा, ए यूनियन बी का फिगर बनाइएगा तो क्या मिलेगा आप लोग जानते हैं ना कि ए यूनियन बी का फिगर में हम लोग ए और बी दोनों को रंगते थे। ए यूनियन बी का फिगर आप लोग जानते हैं कि ए और बी दोनों को रंग दिया जाता है, बाहर का नहीं, ये बाहर वाला खाली रहेगा। तो पूरक में क्या होता है, ए यूनियन बी का पूरक है तो ए यूनियन बी वाले क्षेत्र को छोड़ देंगे, बाकी को रंग देंगे। तो बाकी को रंगेंगे तो ये ऐसा होगा। देखिए ये आप लोग को वेन आरेख में हम बता चुके हैं, तो मार्गन में जब हम लोग सिद्ध कर रहे थे उस समय हम आपको बता चुके हैं, तो देख लीजिएगा उसमें भी। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए यूनियन बी के पूरक का। अब देखिए अब हम खींचना है ए का पूरक इंटरसेक्शन बी का पूरक। तो सबसे पहले यहाँ पर ए का पूरक का हम ले रहे हैं, फिर बी का पूरक का ले रहे हैं, और फिर दोनों का ले रहे हैं। ठीक है, ताकि आप लोग को समझ में आए अच्छा से। ए ये हो गया बी, ए का पूरक का खींच रहे हैं, ये बी का पूरक का हो गया ए और बी। ठीक है, ये आइकन दे देंगे और फिर यहाँ पर हम लोग को क्या किस चीज का खींचना है, ए का पूरक इंटरसेक्शन बी का पूरक। ठीक है, तो चलिए ए के पूरक में ए को छोड़ करके बाकी सब को रंग दीजिए। ए को छोड़ देना है केवल, देख लीजिए ए को छोड़ दिए हैं हम, ए को छोड़ दिए हैं, बाकी को रंग दिए हैं। उसी तरह से बी को छोड़ करके सबको रंग दीजिए। चलिए, और हमको इसके बाद इंटरसेक्शन करना है। देखिए दोनों का, इसमें कितने पार्ट है 1 2 3 और बाहर वाला 1 4। तो चलिए इसमें बाहर वाला भरा हुआ है, इसमें भी बाहर वाला भरा हुआ है, तो इसमें भी बाहर वाला भरेगा इंटरसेक्शन में। आप लोग मालूम है ना, तो बाहर वाला पहले भर दीजिए। ठीक है, बाहर वाला भर दे रहे हैं। चलिए बाहर वाला भर गया। अब इसमें देखिए ये पार्ट, पहला पार्ट खाली है, ये भरा हुआ है, तो इंटरसेक्शन करेंगे तो खाली हो जाएगा। ये खाली है, ये खाली है तो खाली रहेगा। ये खाली है, इसमें देखिए ये भरा हुआ है, इसमें ये भी भरा हुआ है, इसमें खाली इंटरसेक्शन करेंगे तो खाली हो जाएगा। ये आपका हो गया ए के पूरक इंटरसेक्शन बी के पूरक का फिगर। ये हुआ, ये मत समझिए, ये तो समझाने के लिए लिखे थे, ये हुआ आपका फिगर। अब हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी का फिगर पूरक का। तो देख लीजिएगा, ये भी आप लोग का बनाया हुआ क्वेश्चन है, हम बता चुके हैं पहले ही। तो ए इंटरसेक्शन बी में हम लोग क्या करते हैं, इंटरसेक्शन वाला क्षेत्र रखते हैं इसको, तो पूरक में इसको छोड़ देंगे, बाकी सबको रख देंगे। तो चलिए बाकी को रख दीजिए। देखिए बाकी को हम रख दिए हैं, इंटरसेक्शन को छोड़ दिया है, देख लीजिए। ठीक है, ये आपका फिगर हुआ। उसी तरह अब देखिए ए का और बी का पूरक हम नहीं खींचेंगे क्योंकि यहाँ पर खींच चुके हैं, उसी के आधार पर इसको हम लिखेंगे। तो ए के पूरक यूनियन बी के पूरक का फिगर बनाना है हमको। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा, ए और बी। ए यूनियन बी में क्या होता है कि एक पहला पार्ट, पहला में खाली है और दूसरा में खाली है तो भी भर जाएगा, खाली रहेगा। दोनों में खाली रहेगा तो खाली रहेगा, एक में भरा रहेगा, एक में खाली रहेगा तो भर जाता है। तो देखिए बाहर वाला भरा है, बाहर वाला भरा है, तो ये भी बाहर वाला भर जाएगा। बाहर वाला भरेगी पहले,
उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे क्या मिल रहा है। बाहर वाला भर दिए, चलिए फिर उसके बाद इसका पहला पार्ट खाली है, इसका भरा हुआ है तो ये भी भर जाएगा, ध्यान दीजिएगा। फिर ये पार्ट खाली है, ये खाली है तो ये भी खाली रहेगा, ये भरा हुआ है, ये खाली है तो ये भर जाएगा, ठीक है। ये आपका फिगर हुआ। चलिए इसके बाद देखिए दिया है कि समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय है सार्वत्रिक समुच्चय, और ए बराबर दिया है उन त्रिभुजों का समुच्चय जिसमें एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है। तो कोई भी त्रिभुज जो एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है, यानी कि तीनों कोण 60 डिग्री नहीं है, इसका कहने का मतलब कि वैसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 60 डिग्री नहीं है, तो 60 डिग्री नहीं वाला सारा हटा देंगे तो क्या बचेगा, 60 डिग्री वाला बचेगा, तो क्या बचेगा, समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। तो यहाँ पर हम लोग ए के पूरक बराबर क्या लिखेंगे, ए के पूरक बराबर सार्वत्रिक समुच्चय माइनस ए लिख देंगे और लिख देंगे सभी समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, सभी समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, ठीक है। यहां पर हम लोग लिख देंगे और फिर उसके बाद अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। 4 क्वेश्चन दिया है, इसको भरना है। तो देखिए ए यूनियन ए के पूरक बराबर खाली दिया है, तो आप लोग यहाँ पर उदाहरण का भी प्रयोग कर सकते हैं कि ए और ए के पूरक का यूनियन करेंगे तो क्या मिलेगा। तो देखिए सार्वत्रिक समुच्चय बराबर हमने ले रहे हैं 1 2 3 4, छोटा सा उदाहरण ले रहे हैं। ए बराबर हमको मिल रहा है 1 2 और बी बराबर हम ले रहे हैं 2 4। तो ए का पूरक बराबर क्या मिलेगा, सार्वत्रिक समुच्चय माइनस ए, और सार्वत्रिक समुच्चय हमारा है 1 2 3 4 माइनस ए 1 2। तो ए हमको क्या प्राप्त हो रहा है, देखिए तो ए के पूरक 1 को छोड़ देंगे तो 3 4। अब हमको ए यूनियन ए का पूरक करना है, तो चलिए ए यूनियन ए का पूरक कर देते हैं। तो क्या मिलेगा, देखिए 1 2 और फिर पूरक 3 4, दोनों को मिला दीजिए तो क्या मिल रहा है 1 2 3 4, यानी ये क्या किसके बराबर प्राप्त हो रहा है, सार्वत्रिक समुच्चय का। देख लीजिए तो हम लोग पढ़े भी हैं, पीछे आप लोग को बताए नहीं है ये, तो भर देंगे हम लोग सार्वत्रिक समुच्चय। फाई का पूरक बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिए, फाई के पूरक बराबर क्या होता है, ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ। तो फाई के पूरक बराबर सार्वत्रिक समुच्चय होता है, खाली समुच्चय का पीछे पढ़ाए हैं आप लोग को ये चीज। तो जब इसको करिएगा यहाँ पर तो फाई के पूरक इंटरसेक्शन ए बराबर क्या मिलेगा, सार्वत्रिक समुच्चय इंटरसेक्शन ए, और सार्वत्रिक समुच्चय में ए के साथ इंटरसेक्शन करिएगा तो 1 2 ए ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे ए, तो यहाँ पर क्या भर देंगे ए, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन, अब देखिए ए यूनियन ए का पूरक निकाले हैं, यहीं पर यदि इंटरसेक्शन निकाले होते तो देखिए इसमें कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो क्या मिलेगा फाई, तो यहाँ पर हम लोग फाई कर देंगे। फिर उसके बाद क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय का पूरक बराबर क्या होता है, फाई। तो फाई में ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, फाई ही मिलेगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे फाई, क्योंकि सार्वत्रिक समुच्चय का जो पूरक होगा, सार्वत्रिक समुच्चय में से सार्वत्रिक समुच्चय को हम लोग घटाएंगे तो खाली मिलेगा, तो फाई हो जाएगा, और फाई के साथ ए का इंटरसेक्शन करेंगे तो फाई ही मिलेगा, क्योंकि दोनों में को तो कोई कॉमन एलिमेंट मिलेगा नहीं। इस प्रकार से हम लोग ये चैप्टर खत्म कर लिए हैं। आज के क्लास में इतना ही, हम लोग आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।